अघोरी या महिला नागा के बारे में संपूर्ण जानकारी यदि से पूरा सुन लेते हैं तो आपको किसी से जानकारी लेने जरूर नहीं है। नागा साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए? नागा सन्यासी बनने के लिए 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है और शुरुआत अपने पिंड दान से होती है। पहले चरण में नागा साधु को अपने घर से भिक्षा लानी होती है। इसके लिए भी एक शर्त है कि माता पिता से ही भिक्षा लानी है और ऐसा रूप बनाकर जाना है कि माता पिता पहचान न पाएं। नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है? अघोरी जहां तंत्र साधना करते हैं और एकांत में रहते हैं, वहीं नागा साधु मंत्र साधना और योग करते हैं और सामाजिक स्तर पर काफी सक्रिय रहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु प्रतिबद्ध रहते हैं और समय आने पर युद्ध तक करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें युद्ध कला में पारंगत माना जाता है। नागा बाबा कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? नागा साधु कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। ठंड में भी वे वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वे लोग स्वयं को भगवान का दूत मानते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। साधु बनने में कितना समय लगता है? अगर अखाड़े को ये लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। सबसे शक्तिशाली नागा कौन है? वासुकी नागों के राजा थे जो शिव के गले में लिपटे रहते थे तथा समुद्र मंथन के दौरान अमरता का अमृत निकालने के लिए मंदार पर्वत को खींचने के लिए रस्सी के रूप में कार्य करते थे। नागा साधु की शक्ति क्या है? औषधिक शक्ति। नागा साधुओं को औषधिक शक्ति का अच्छा ज्ञान होता है। वे प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों का उपयोग करके शरीर और मन के उपचार में योग्यता रखते हैं। अघोरी की शक्ति क्या है? अघोर पंथ की 7वीं शक्ति है अवति। इस शक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसे पाने के बाद साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है, जिससे उस साधक को सबकी आंतरिक चेतना के साथ एकाकार हो सकते हैं। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी ये भी बता देते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। महिला साधु कैसे बने? अपना ही पिंडदान करना होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला का पिंडदान करा दिया जाता है। पिंडदान के बाद महिला को उस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद महिला नागा साधु ये स्वीकार कर लेती है कि वो अब एक अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ती है और अब उसका सारा जीवन ईश्वर को समर्पित होता है। नागा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? चावल उनका मुख्य आहार है और हर भोजन में शामिल होता है। कुछ नागा जनजातियों का मानना है कि उन्हें उनके एनिमिस्ट देवताओं द्वारा चावल की फसल दी गई थी। दिन की शुरुआत उबले हुए चावल, मांस और चावल की बियर जूथों की प्लेट के साथ होती है। चीनी चावल की खेती की तरह वे नागा पहाड़ियों में गीले चावल उगाते हैं। नागा साधु कब नहाते हैं? नागा साधु एक विशिष्ट प्रकार के सन्यासी होते हैं जो अपनी साधना और तपस्या के लिए कठोर जीवन शैली अपनाते हैं। नागा साधु विशेष अवसरों पर जैसे कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अघोरी का अंतिम संस्कार कैसे होता है? शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। जब किसी अघोरी की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी लाश को गंगा में बहा दिया जाता है। गंगा में बहाने के पीछे कारण यह माना जाता है कि इससे उसके सारे पाप धुल जाएंगे। महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? केवल इस समय देती हैं दर्शन। तो इनका जवाब है कि बेहद कठिन तपस्या के बाद महिला नागा साधु बनती हैं। वे सालों तक दुनिया से दूर रहकर जंगल, गुफाओं, पहाड़ों आदि पर कठिन तपस्या करती हैं, जीते जी अपना पिंडदान करती हैं, सिर मुंडवाती हैं, तब कहीं जाकर उन्हें महिला नागा साधु का दर्जा मिलता है। अघोरी और नागा साधु में क्या अंतर है? अघोरी जहां तंत्र साधना करते हैं और एकांत में रहते हैं, वहीं नागा साधु मंत्र साधना और योग करते हैं और सामाजिक स्तर पर काफी सक्रिय रहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु प्रतिबद्ध रहते हैं और समय आने पर युद्ध तक करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें युद्ध कला में पारंगत माना जाता है। अघोरी विद्या कितने प्रकार की होती है और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। मनुष्य के पास कौन सी शक्ति होती है? हमारी शक्ति व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होती है और यह बढ़ती और कम होती रहती है। हम अपनी शक्ति को विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बुद्धिजीवी शक्ति, सामाजिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। अघोरी भस्म क्यों लगाते हैं? वहीं गर्म मौसम में शरीर की नमी बाहर नहीं जाती,
जिस कारण न तो अधिक गर्मी सताती है और न ही तपन का एहसास होता है। साथ ही भस्म लगाने के कारण मक्खी, मच्छर और कीट पतंगे भी शरीर को नहीं काटते। यही कारण है कि अघोरी और सन्यासी लोग शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं।